नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने कल डीएचए के ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पाकिस्तान टीम अपनी ट्राई नेशन सीरीज से पहले प्रैक्टिस सेशन कर रही है। आप जानते हैं कि कजाफी स्टेडियम में आज की डेडलाइन है और 7 तारीख को यानी कि कल कजाफी स्टेडियम प्रॉपर रेडी हो जाएगा और दोनों टीमें वहां पर उसके करीब या एलसीसी ग्राउंड में अपना प्रैक्टिस सेशन करेंगी या फिर कजाफी स्टेडियम के अंदर अपना प्रैक्टिस सेशन करेंगी। और कल 7 फरवरी को कजाफी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी भी रखी गई है, जिसमें शाम 7 बजे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी तशरीफ लाएंगे और इसके अलावा दिन 12:30 बजे मोहसिन नकवी साहब, जितने भी वर्कर्स हैं कजाफी स्टेडियम के, बताया जा रहा है कि 1000 की तादाद है, तो उनके साथ लंच भी करेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान टीम अभी तक जो अपना प्रैक्टिस सेशन है ट्राई नेशन सीरीज से पहले, चूंकि पाकिस्तान ने अपना पहला मैच 8 फरवरी को खेलना है कजाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशंस हैं वो लाहौर में जारी हैं डीएचए के ग्राउंड में। तो वहां पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं आकिब जावेद साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफियों ने बड़े उनसे चंद अहम सवाल किए। आप जानते हैं कि कुछ रोज पहले पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई है और उसमें बहुत से ब्लंडर्स थे जो हम एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी समझते हैं कि ये ब्लंडर्स थे, और आम जो लोग क्रिकेट को देखने समझने वाले हैं, यानी कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट को कोई समझता है तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी वो टीम देखकर आंखें ना खुली, जिसको शौक ना लगा होगा यार ये क्या टीम अनाउंस होगी। अगर किसी ने अपनी कोई राय भी दी थी या किसी बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, एनालिस्ट हैं, क्रिकेट को समझने वाले हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अगर जितना भी प्रिडिक्ट किया था ना कि ये 15 का स्क्वाड होगा पाकिस्तान का, किसी एक का भी वो 15 का स्क्वाड सही नहीं हुआ होगा। इतने बड़े बड़े उसमें आप ब्लंडर्स कह लें या शॉकिंग इंक्लूजन्स कह लें उस टीम में, यानी कि साउथ शकील टीम में आ गए आउट ऑफ नोवेयर, फहीम अशरफ आ गए, जिनकी आप जानते हैं कि पिछले 20 मैचेस की क्या परफॉर्मेंस है और किस तरह वो टीम से बाहर हुए थे और क्यों बाहर हुए थे और अब क्यों आए हैं, किस इन्फ्लुएंस की वजह से आए हैं, ये भी आप जानते हैं। तो बहरहाल साफियों ने उनसे सबसे पहले सवाल किया जो बेसिकली वसीम अकरम ने अपनी मीडिया टॉक में कहा था कि इंडिया जैसी टीम पाकिस्तान दुबई में आ रही है और वो 4 स्पिनर्स लेकर आ रही है इन कंडीशंस में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और हम जो कि होस्ट नेशन है, जो कि पिछले 2-3 साल से एक बंच ऑफ प्लेयर्स खिला रहे हैं, तो हमारी ये तैयारी है कि हम एक स्पिनर चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर जा रहे हैं जो कि इब्रार अहमद है। ठीक है, पहली बात है एक स्पिनर लेकर जा रहे हैं इन एशियन कंडीशंस में, और दूसरी बात स्पिनर कौन सा लेकर जा रहे हैं, इब्रार अहमद, यानी कि ऐसा विकेट, मुल्तान का विकेट, जहां पे हर स्पिनर का बॉल टर्न हो रहा था, वहां इब्रार का बॉल टर्न नहीं हो रहा था, वो हमारा मेन स्पिनर चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा बाहर। तो वसीम अकरम ने ये एक क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को कि इंडिया जैसी टीम 4 स्पिनर्स लेकर आ रही है और आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। उस पर आकिब जावेद ने जवाब दिया कि हमारी जितनी अकल समझ थी हम उसके मुताबिक टीम बना रहे हैं, और बेसिक जो उनका पॉइंट था, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से आप लोगों को भी बोलने का हक है और बहुत से जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वसीम अकरम को भी बोलने का हक है, लेकिन हमारी जितनी समझ बूझ थी, जितनी अकल थी, हमने उसके मुताबिक स्क्वाड बनाया है। और वो ये है, जो उनका बेसिक एक पॉइंट था वो ये था कि साइम अयूब के जाने से हमने फिर ऊपर जो 7 बैट्समैन, जो हमने 7 मेन बैट्समैन अपने खिलाने हैं, उसमें हमें 2 बॉलिंग ऑप्शंस लाजमी चाहिए थे। एक साइम अयूब की सूरत में था जो इंजर्ड हो गया, उसके बाद अब पहले 7 बैट्समैन में से हमारे पास जो दूसरा बॉलिंग ऑप्शन आता था, जो वाहिद रह गया था, वो सलमान अली आगा थे, जिसके बिना पर फिर हमने खुर्शीद शाह को भी हम टीम में लेकर आए और फहीम अशरफ को भी टीम में लेकर आए। फहीम अशरफ के बारे में बड़े दिलचस्प सवाल साफियों ने किए। तो बहरहाल ये उन्होंने बेसिकली कहा कि हमारी जितनी समझ बूझ थी हमने उसके मुताबिक टीम पिक की, हमने सिर्फ स्पिनर के साथ नहीं जाना था, हमने बेसिकली जो हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ था साइम अयूब के जाने से, हमने वहां जो ऊपर वाले मेन 7 बैट्समैन है वहां हमने 2 या 3 बॉलिंग जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं उनको ऐड ऑन करना था ताकि हमें बॉलिंग ऑप्शन जाकर आगे मिल सके। इसके अलावा साफियों ने ये भी उनसे सवाल किया कि अभी हम साउथ अफ्रीका गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में हमने 300 रन भी स्कोर किया, अफ्रीका ने भी किए, और अब नॉर्मली क्रिकेट में T20 क्रिकेट में 200+ रन नॉर्मली होते हैं और वनडे क्रिकेट में 300 रन, वो कहते हैं ना 300 का फट्टा लगता ही लगता है लाजमी, अब आप जैसे मर्जी खेलें। तो साफियों ने कहा कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में, चूंकि एक रोज पहले आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आज हम प्रैक्टिस करने आए हैं, तो बैट्समैन विकेट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए, चूंकि पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए, फिर हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ बैटिंग कंडीशन टफ होती हैं, फिर हम पाकिस्तान आए, इंग्लैंड से सीरीज खेली, वेस्ट इंडीज से खेली, और वहाँ हमने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए, तो बैट्समैन को कहीं भी एज सच एडवांटेज मिला नहीं, वहाँ भी उनके लिए मुश्किल कंडीशंस थी सेना में, और पाकिस्तान आकर भी चूंकि पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाना शुरू कर दिए, तो वहां भी पाकिस्तान के बैट्समैन ने बजाते खुद भी स्ट्रगल किया। तो आज जब बैट्समैन ने विकेट देखी, बैटिंग विकेट, प्रैक्टिस विकेट, चूंकि सिनेरियो मैचेस खेल रही है पाकिस्तान टीम मिडिल विकेट पर, तो वो बैट्समैन बड़ा खुश हुए। तो आकिब जावेद साहब से ये फिर साफी ने सवाल किया कि आप ये कह रहे थे कि बैट्समैन विकेट देखकर इतना खुश हुए, तो अब क्या लाएअमल होगा, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, बैटिंग ट्रैक्स होंगे, तो इसके बारे में अब आप क्या कहेंगे। तो आकिब जावेद साहब ने कहा कि नॉर्मली अब T20 में 200 बनते हैं और वनडे में अगर आप रेगुलर भी खेलें, क्योंकि जब से ये रूल बना है कि पहले 10 ओवरों के बाद
10 से लेकर 40वें ओवर तक अब सिर्फ 4 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। पहले वनडे में आखिरी 40 ओवर्स में 5 खिलाड़ी बाहर रहते थे पावर प्ले 1 के बाद, लेकिन अब ये रूल आया कि पावर प्ले में 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं और उसके बाद 10वें ओवर से 40वें ओवर तक सिर्फ 4 खिलाड़ी बाहर होते हैं, 5 नहीं होते। तो इससे बैट्समैन को बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और अगर आप नॉर्मली भी खेलें एक लय के साथ, मतलब कोई स्लॉगिंग ना करें, कोई ऐसा पावर हिटिंग ना करें, हर ओवर में 5-5, 6-6 या एक बाउंड्री भी आप करें, तो आप इजीली 300 रन क्रॉस कर सकते हैं। और चूंकि आप बॉल्स भी 2 यूज हो रही हैं, बॉल्स हार्ड होती हैं, तो आखिरी ओवर में आपको एक जरा अच्छी पावर हिटिंग बैट्समैन आपके पास हो थे। हमारे पास इरफान खान नियाजी बाहर निकाल दिया, बहरहाल खुशदिल शाह को आप ले आए बीपीएल की परफॉर्मेंस पर, तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आखिरी 10 ओवर में अगर आप पावर हिटिंग अच्छी करें तो आप 350, 340, 330 तक एक्स्ट्रा आपको 20-30 रन का मार्जिन मिल जाता है। तो ये आकिब जावेद ने कहा कि आप नॉर्मली भी आप खेलें तो आपको 300-350 रन आपके हो जाएंगे। इसके अलावा आकिब जावेद साहब से सवाल किया एक साफी ने सुफियान मुकीम के बारे में, भाई आप एक स्पिनर इब्रार के साथ जा रहे हैं और इब्रार का खुद नहीं पता कि वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, किस तरह की, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है ना, मिस्ट्री तो कभी चल जाती है, कभी फिर उल्टी पड़ जाती है। तो सुफियान मुकीम को आपने क्यों नहीं रखा? तो उस बारे में आकिब जावेद साहब ने कहा कि सुफियान मुकीम बेसिकली सिर्फ एक वनडे मैच खेले हुए थे पीछे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि उनको एक ही मैच खिलाया था। बेसिकली जो लाया अमल है पाकिस्तान टीम का वो ये था कि आप जो भी प्लेयर किसी भी टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ जाएगा उसको बाहर ना बिठाया जाए, उसको खिलाया जरूर जाए। जैसे अभी हुरैरा को 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिलाए, तो हर प्लेयर का डेब्यू लाजमी करवाया जाए, उनको टूर पे ले जाकर उनका वक्त ना जाया किया जाए, यहाँ से उनकी डोमेस्टिक भी मिस हो, वहाँ से टूर भी मिस हो, तो ऐसा ना किया जाए, तो उनको खिलाया जरूर जाए। तो बहरहाल सुफियान मुकीम को इसलिए नहीं रखा गया और क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है। ये आकिब जावेद साहब जो कि पाकिस्तान के हेड कोच हैं उनका कहना है। इसके अलावा आमिर जमाल पर भी सवाल हुआ कि आमिर जमाल ने ड्रॉप होते साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई, तो इस बात का आकिब जावेद ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आमिर जमाल को हमने जब भी टीम में रखा है पिछले कुछ अरसे में तो टेस्ट क्रिकेट में ही रखा है, वनडे वो ऐसा उनका अभी तक कोई एक्सपोजर नहीं है वनडे का। दूसरा उनकी फिटनेस का भी इशू है, ये आकिब जावेद साहब ने तो मेंशन नहीं किया फिटनेस वाला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो चूंकि सुफियान मुकीम और आमिर जमाल दोनों इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि हम हर कैपेसिटी में यूज कर सके, एज अ बॉलर भी एज अ बैट्समैन भी। जैसे खुशदिल शाह को टीम में वापस लाया गया, वो पहले 7 बैट्समैन में आपको बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। फ़हीम अशरफ को लाया गया, वो फ़हीम अशरफ पर भी सवाल हुआ कि फ़हीम अशरफ साहब को टीम में आउट ऑफ नोवेयर आप ले आए हैं, तो इस पर आकिब जावेद साहब ने कहा कि एक प्लेयर के आने या होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल हमारी डिस्कशन में फ़हीम अशरफ साउथ अफ्रीका में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे, लेकिन चूंकि उस टाइम हमें जरूरत नहीं थी एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर की, तो हमने नहीं रखा। लेकिन अब चूंकि साइमी सब चले गए हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी, तो इसलिए हमने उनको रखा। फिर खुशदिल शाह पर उनसे सवाल हुआ कि ये आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से आ गए, तो उस पर उन्होंने कहा कि खुशदिल शाह की जो टेक्निक है, बेसिकली पहले तो मेन पॉइंट वही है कि पहले 7 मेन बैट्समैन में से हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बॉलिंग भी कर लेता हो, तो इस वजह से उनको एडवांटेज मिल गया। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि फ़हीम जो खुशदिल शाह साहब हैं उनकी जो टेक्निक है एशिया में वो अच्छी है, तो इसलिए हमने उनको रखा, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स होते हैं वो सेना में अच्छा नहीं खेलते, वो एशियन कंडीशन में अच्छा खेलते हैं, तो अब मेगा इवेंट जो है वो अगर एशिया में है तो इसलिए खुशदिल शाह को टीम में ऐड ऑन कर दिया गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो कि इंडिया के मेन फास्ट बॉलर हैं, मेन, मैं हमेशा से उनको कहता हूँ कि उन्होंने अपने कंधों पर इंडियन टीम को उठाया हुआ, तो वो अब इंजर्ड हैं। साफी ने सवाल किया कि बुमराह अब इंजर्ड हैं तो आप किस हिसाब से प्लान बनाएंगे, तो आकिब जावेद साहब ने इस पर बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बुमराह हमारा मसला नहीं है, बुमराह उनका मसला है, हालांकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन बुमराह उन्हीं का मसला है, हमारा मसला नहीं है। हम अपनी स्ट्रेटजी जो है वही रखेंगे, तो बुमराह के होने ना होने से ज़्यादा चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि बुमराह के ना होने से इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया, थोड़ा बहुत सर्वाइव किया, बुमराह की वजह से किया। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता यूएसए में, वेस्ट इंडीज में, तो वो बुमराह की वजह से जीता। बुमराह के ना होने से अभी रवि शास्त्री ने भी कहा कि अगर बुमराह ने, उन्होंने बेसिकली रवि शास्त्री ने एक ऑनलाइन इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बुमराह नहीं होगा तो इंडिया के जो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के चांसेस हैं वो 30% तक रिड्यूस हो जाएंगे। यानी कि इतना फर्क पड़ता है, बुमराह का इतना कद काठ है इंडियन क्रिकेट में और बेसिकली इंडियन पेस बैटरी में कि बुमराह के ना होने से इंडिया के चांसेस 30% रिड्यूस हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो कि कमेंटेटर हैं, जो कि इंडिया के कोच रह चुके हैं विराट कोहली की कप्तानी के दौर में, तो ये वो कह रहे हैं कि इंडिया के चांसेस इतने कम हो जाएंगे। और जसप्रीत बुमराह अगर होता है देन देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ इंडिया टू विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। बुमराह के बगैर मुझे नहीं लगता कि इंडिया की कोई चांस बनता है चैंपियंस ट्रॉफी में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसके अलावा लास्ट सवाल उनसे हुआ आकिब जावेद साहब से कि साइम अयूब की जगह आपने कोई प्रॉपर ओपनर क्यों नहीं रखा, तो इमामुल हक को आपने क्यों नहीं रखा, शान मसूद को क्यों नहीं रखा, तो इस पर बेसिकली यही उन्होंने आकिब जावेद साहब ने जवाब दिया। चूंकि सारी जो कन्वर्सेशन है वो एक ही चीज़ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है कि हमें एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए जो कि बैटिंग भी करता हो, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि इमाम और शान की सूरत में हमें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिलता है, हमें बॉलर नहीं मिलता। हमें जो चाहिए था वो यही था कि खुशदिल शाह को ले आए, वो 7 बॉलिंग ऑप्शन भी दे दें, जिस तरह साइम अयूब भी बॉलिंग करते थे। आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर साइम अयूब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो बहरहाल
ये आकिब जावेद साहब ने इन तमाम तर जो न्यूज़ रिवॉल्व कर रही थी पाकिस्तान के स्क्वाड के इर्द गिर्द, तो उसको उन्होंने क्लियर आउट किया। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।